और चलिए बात करते इस वक्त की बड़ी खबर की। भोपाल से खबर मिल रही है, जहां शहरों के बाद अब गांव में भी लगातार कोरोना फैल रहा है, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी 15 मई तक बंद की जाती है। सरकार राशन सभी मजदूरों को देगी, चिंता की कोई बात नहीं है। गांव से आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। शादी समारोह पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। ये भी आपको बता दें, गांव में संक्रमण रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात कही है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो कल भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी और इसलिए एकमात्र उपाय है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते। हमको जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा, लेकिन 18% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम खोल भी नहीं सकते। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन अब सामान्य हो जाए। ये कुछ दिन कड़ाई कर लें, संकल्प करें हम घरों में रहेंगे, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। शादी विवाह बंद, मई में कोई शादी विवाह नहीं। विवाह में हम जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन जीवन ही नहीं बचा तो साथी का क्या करेंगे। विवाह सुपर स्प्रेडर है। जहां शादियां हुई, घर में भी हुई तो 10 की बात होती है, 100-200 से कम लोग नहीं होते, और बाद में आधे से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलते हैं। कि ऐसी शादी जो अपने जीवन को संकट में डाल दें, अपनों को संकट में डाल दें, क्या ऐसी शादी करने का कोई औचित्य है? मैं जनप्रतिनिधि साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, वहां सहमति बनाए। अब मई में कोई शादी नहीं होगी, जून में मुहूर्त तो फिर कर लेंगे, और जो शादियां होंगी वर्चुअल में भी जुड़ के बधाई दे दूंगा। लेकिन अभी हमको रोकना है। ये संक्रमण उठावने जैसे कार्यक्रम आज की परिस्थितियों में हमको इजाजत नहीं देते। ऐसे कार्यक्रम हम करें, सावधानी जरूरी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन, हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो संक्रमण था वो गांव तक नहीं पहुंचा था, छोटे छोटे कस्बों तक नहीं पहुंचा था, शहरों तक ही ये संक्रमण सीमित था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देख रहे हैं कि वाकई में व्यापक स्थिति है, भयावह स्थिति है, और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो आने जाने का रास्ता है गाँव में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। कई तरह की गाइडलाइंस और सख्ती की बात सीएम ने कही है। जी अमीन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए फिर से कोशिश करेंगे हम इससे जुड़ने की। बहरहाल आपको बता दें, जो संक्रमण है कोरोना का वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, वो गांव-गांव में भी अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे गांव है या कस्बे है, सभी जगह स्थिति व्यापक देखने को मिल रही है, भयावह देखने के लिए मिल रही है। और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि इस महीने यानी मई में जो भी समारोह होने हैं, चाहे वो शादी हो या फिर जो भी कार्यक्रम होने हैं, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा सख्त नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू रहेगा और सारी चीजें इस दौरान बंद कर दी गई है। पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, और अगर कोई इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात कही है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन, सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, हमने देखा कि किस तरीके से संक्रमण सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, गांव-गांव और कस्बों तक भी इस बार संक्रमण देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा डरावनी और भयावह होती जा रही है। देखिए नेहा,
हम इस बात का जिक्र भी लगातार कर रहे थे कि पिछले साल जो है वो शहरों में जो हालात खराब थे वो गांव में नहीं हुए थे, और पिछले साल सब कुछ अंडर कंट्रोल था। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं, शहरों में किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है वो सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब गांव में भी हालात खराब होने लगे हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने जब संबोधन किया तब उन्होंने कहा कि गांव को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि गांव में भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक तबाही का मंजर जो है वो हमारे सामने खड़ा है। अगर गांव में ये स्प्रेड करता है तो फिर समझिए कि ना हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, ना वहाँ पर आपको टेस्टिंग आसानी से हो पाती है, ना वहाँ पर सिटी स्कैन हो पाएगा, ना कोई दूसरी जांचें आसानी से हो पाएंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में ये तमाम हालात गांव में बिगड़ते हैं तो फिर बहुत खराब हालात बन सकते हैं। और उसी के लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, तमाम सरपंचों से कहा, कलेक्टरों को कहा कि गांव को अगर गांव में कोई मरीज है तो गांव के उस मरीज के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, उसको पूरी तरीके से रोका जाए और हर गांव ये सुनिश्चित करे कि उसके गांव में बाहर के किसी आदमी को वो अंदर नहीं आने देंगे, तभी स्थितियां सुधरेंगी। तो सभी को ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री आज भी बातचीत करेंगे और खास तौर पर शादी ब्याहों को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि मई के इस महीने में कोई शादी ब्याह न की जाए, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन साथी किस काम का। तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अभी हमको घर पर रहने की आवश्यकता है और खासतौर पर गांव का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से आपने भी कहा कि गांव में ना टेस्टिंग हो पाती है, ना इलाज हो पाता है, ना अस्पताल है। शहरों में तो हम जूझ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अस्पतालों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में, कस्बों में ये सुविधा ही नहीं है और स्थिति हम देख रहे हैं कि वहां भी लगातार बिगड़ते जा रही है। एक और बात अमीन आपसे जानना चाहिए, जिस तरीके से स्थिति अभी निर्मित हो रही है, इसे लेकर क्या कुछ एक्शन सरकार की ओर से लिया जाना चाहिए? क्योंकि सीएम ने भी कल कह दिया है कि सब कुछ बंद रहेगा, सख्ती रहेगी, लेकिन फिर भी अगर स्थिति बिगड़ती है तो किस तरीके की रणनीति यहाँ पर या एक्शन सरकार को लेना चाहिए गांव और कस्बों को लेकर? देखिए, सरकार का अपना दावा है कि हम हर जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और हमारे कोविड सेंटर भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हम गांव में अगर हालात बिगड़ते हैं तो उस पैमाने पर हम इलाज दे पाने में सक्षम हैं? इसका जवाब ये कहा जा सकता है कि शायद नहीं। फिलहाल के तौर पर तो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि अगर एक साथ गांव में इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर इलाज संभव कर पाना और हर व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री की चिंता साफ तौर पर ये नजर आई कि हर गांव को सीमाएं जो होती हैं, जो गांव होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े गांव होते हैं, वो गांव के जो सरपंच हैं वो अपने गांव को पूरी तरीके से सील कर दें, किसी नए आदमी को अंदर नहीं आने दें और अपने आदमी को जो है वो बाहर नहीं जाने दें। इस बात का ख्याल जो है खासा रखा भी जा रहा है। कई गांव ने अपने गांव की सीमाओं को जो है सील किया है और कई जगहों पर जहां पर संक्रमित है वहां कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और गांव को सील करने की प्रक्रिया जारी है। तो अगर ये बेहतर तरीके से नहीं किया जाएगा तो फिर आप समझिए कि सरकार जो है वो शहरों में ही एक तरीके से अब तक हेल्पलेस साबित हुई है। ऑक्सीजन सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाए हैं, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि गांव में संक्रमण की दर जो है उसको रोका जाए, संक्रमण को रोका जाए। और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि कलेक्टर, सरपंचों को, पंचों को ये कहा गया है कि वो इसकी जिम्मेदारी संभालें कि अगर गांव में एक भी बीमार आदमी है तो उसका इलाज हो, वो कंटेनमेंट अपने उसके घर को कंटेनमेंट इलाका जोन बनाया जाए और उसको बाहर निकलने की इजाजत न दी जाए, इलाज उसका संभव हो सके कराया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है कल गाइडलाइन के स्वरूप में मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है, कलेक्टरों को भी दिया है, ताकि हालात जो है वो बेकाबू ना हो। जी बिल्कुल अमीन, और एक और बात अमीन आपसे जानना चाहेंगे, सीएम ने कहा है कि जो मनरेगा के मजदूर हैं उनकी मजदूरी को यहाँ पर रोकना जरूरी है क्योंकि संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसके लिए ये एक्शन लेना भी जरूरी है। और ये भी कहा है कि राशन जो है मजदूरों तक सरकार पहुंचाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मजदूरी यहाँ पर कर रहे हैं मनरेगा के मजदूर, पलायन भी बड़ी संख्या में मजदूर कर रहे हैं, मजबूर है, मजबूरी भी है, लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि जो राशन है, जो उनका खर्चा है, वो सरकार वहन करेगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया कि जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है जिन गाँव में, उन गाँव की मजदूरी को फिलहाल के तौर पर तो रोक दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाने पीने का संकट ना हो, इसलिए जो राशन मिलता है
उनको राशन जो है उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो अपने घर पर रहकर सुरक्षित रहें और इस कोरोना की लड़ाई में वो उनका सपोर्ट करें। इसके अलावा कई तरह की बातें मुख्यमंत्री ने की। जो गाड़ियां जो ऑटो चलाते हैं उनको भी राशन देने की बात कल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, क्योंकि सवारी जो ऑटो हैं वो तरीके से बंद पड़े हुए हैं, उनको खाने का पीने का उनके परिवार पर संकट है, तो उसको लेकर भी कहा गया कि उनको भी राशन दिया जाएगा। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर लोगों को घरों में रखा जा रहा है तो उनके खाने पीने का भी एक सुनिश्चित किया जाए ताकि राशन उनके घर पे पहुंच सके और वो जो बाकी 15 दिन या 1 महीने का जो और समय लगता है सब कुछ स्थितियां ठीक होने में, तो जब तक वो अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जी चलिए, शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि गांव में सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इसी के चलते 15 मई तक सख्त नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और गाइडलाइंस के पालन करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं।